अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो मौजू है वो इंतहाई हसास है। आज का उन्वान है गरीब और उसकी गुर्बत। और इस मौजू पे बहस करने के लिए हमने अपने दो मेहमानों को दावत दी है। हमारे पैनलिस्ट में सीधे हाथ पे जो साहब बैठे हैं वो इंतहाई गरीब मियाँ परेशान खान बौखलाहट साहब हैं, और उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास बाएं जानिब जो तशरीफ रखते हैं जनाब हद निगाह अमीर तरीन साहब। दोनों मेहमानों को हम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हैं और खुश आमदीद करते हैं अपने प्रोग्राम। वालेकुम सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने पहले सवाल की तरफ और अपने पहले कंटेस्टेंट की तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस महंगाई के दिनों में किस तरीके से वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। जी जनाब परेशान खान बौखलाहट साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बाबा पहले तो बात ये है कि शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने हमको बुलाया। अब बात आई महंगाई की और गरीब की, तो बाबा आपको भी पता है पेट्रोल कहाँ चला गया, डॉलर कहाँ चला गया। हम गरीब आदमी करे तो क्या करें। एक कमरे का घर है और हम 8 लोग उसके अंदर रहते हैं। मैं, मेरी जोरू और 6 बच्चे। बाबा हम करें तो क्या करें एक कमरे के अंदर, बताओ बाबा। एक कमरे में 6 बच्चे और तुम दो। आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ? बाबा अमीर तन साहब, अपनी बारी में बोलिएगा। अपनी बारी में बोले थे कि हम आपको बीच में तंग नहीं कर रहे, आप अपनी बारी में बोले। ये गलत बात है बाबा, गलत गलत है बिल्कुल। बाबा, जो लोग हमको सदका खैरात देता था ना, जो लोग हमें कुछ ना कुछ साइड से पैसा दे दिया करता था, हम काम वाम तो करता नहीं है बाबा, वो उन लोगों ने भी देना छोड़ दिया है अब। बात को समझना जरा कि जो लोग हमें दिया करता था बाबा, अब वो तो हमारे बराबर में बैठ के खुद मांगने लगा है बाबा। हमारे धंधे के अंदर भी 2 नंबरी आ गई है। जो पहले हमें ज़कात, सदका, खैरात दिया करते थे बाबा, अब वो हमारे बराबर में बैठते। अब जो हम दिन की दिहाड़ी 1000 रुपए, 1500 रुपए बना लिया करता था, अब 600 रुपए पर हो गई है बाबा। एक तो देने वाला था वो बराबर में बैठ गया। अब जो देने वाला आता है वो 2 रुपए इधर देता है तो बाबा 2 रुपए उधर देता है और बोलता है हमारे अमीर बनने की हमसे दुआ करो। बाबा 2 रुपए में कौन अमीर बनने की दुआ देगा आपको। जी अमीर तन साहब, मैं यही सवाल आपके सामने रखता हूं कि इस महंगाई के दिनों में किस तरीके से आप गुजारा कर रहे हैं और किस तरीके से आप अपने घर वालों को देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? यार इमाद भाई, कैसे कैसे लोगों को आप बुला लेते हैं। दे आर नॉट इक्वल टू अस इन एनी स्टेटस, इन एनी क्लास। ये चेन देख रहे हैं आप, चेन 52 तोला है, 52 तोला। जनाब, 52 तोला नहीं, 50 तोला होता है, जो संजू बाबा कहा करते थे। लुक माय फ्रेंड, जब मैंने संजू बाबा से ये चेन खरीदी थी तो उस टाइम ये 50 तोला थी। कितनी थी? 50 तोला। फिर उसके बाद मैंने 2 तोला डायमंड का पानी चढ़ा है इस पे, डायमंड का पानी। तो कैलकुलेट करें कितना हो गया ये। 52 तोला हो गया मेरे भाई। कैलकुलेशन अपनी पक्की रखें आप मुद्दे से इधर उधर नहीं भागें। जो मुद्दा है उस पे बात करें आप। जी जी, 52 तोला हो गए, हो गए 52 तोला। आप कंटिन्यू करें, अपनी बात कंटिन्यू करें। तो इमाद भाई, ये आप राडो देख रहे हैं, राडो। ये मुझे अपने दोस्त की शादी में गिफ्ट करनी थी। तो मैं गया मार्केट, आज से 3-4 महीने पहले की आपको बात बता रहा हूँ। उस टाइम ये 90,000 की थी। मैंने कहा चलो अभी 3-4 महीने हैं उसकी शादी में, तो मैं बाद में परचेज कर लूँगा,
हमारे लिए 90,000 क्या मैटर करता है। लेकिन यार अभी मैं 1 हफ्ते पहले की लेने के लिए गया, तो वही घड़ी जो 90,000 की थी, वो मुझे 1,40,000 में पड़ी। 1,40,000 पे। परेशान तो मैं थोड़ा सा हुआ, लेकिन कोई मसला नहीं यार, दोस्त है, यारों का यार है, देनी पड़ी। लेकिन उस टाइम मुझे समझ में आया कि महंगाई बड़े उरूज पे चली गई है। यार उरूज से याद आया, भाई बौखलाट, भाभी कैसी हैं? देखो अमीर तन साहब, अब हमें गुस्सा आ रहा है। हमारी जोरू को बीच में ना लाओ, वरना हम तुम्हारी तशरीफ पे ऐसा गरम लोहा रखेगा ना, कि ऐसा गरम लोहा रखेगा कि एंकर भाई को बीच में आके बीच बचाव कराना पड़ेगा। हम बर्दाश्त नहीं करेगा हमारी जोरू को अगर बीच में लेकर आया। हम उसका कमाया हुआ ही खाता है घर के अंदर, हमारे बच्चे उसी के कमाए हुई रोटी से अपना पेट भरते हैं बाबा। उसको बीच में नहीं लाना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा, अब आप लोग लड़ें तो मत। मैं आता हूँ आपकी तरफ। बौखलाट साहब, आप ये बताएं कि ये गुर्बत और महंगाई कैसे ख़त्म की जा सकती है? आप इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? बाबा हम समझता हूं कि इन अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांट देना चाहिए। अब खुद तुम समझो ना एंकर भाई के बाबा, के इतने बड़े बड़े आलीशान डिफेंस के घरों के अंदर 4-4 5-5 लोग रहता है बस। 12-12 कमरे और बंदे 4-5, उसमें से भी सिर्फ बच्चे 2। इतने कमजोर हैं ये लोग, बच्चे 2, वो भी अमेरिका, लंदन, फलाना फलाना भेज देते हैं और फिर रह जाते हैं पीछे मियाँ बीवी। बाबा इतने ज्यादा कमरे हैं, हमको 2 कमरा दे दो। एक कमरे में हम अपनी जोरू के साथ रहेगा, एक कमरे में हम बच्चों को रखेगा। बाबा फिर उस पे दाल रोटी भी हमारी चलती रहेगी। और उसके बाद बाबा मजा तो उस वक्त आएगा जो इनके घर के बाहर वो पानी वाला टब होता है ना, हम उसके अंदर नहाया करेगा बाबा। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और यू गरीब लड़का, स्विमिंग पूल कहते हैं उसको, स्विमिंग पूल। ये पानी वाला टब क्या होता है? आर यू गॉन मैड? आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? लुक हु इज टॉकिंग मैन। कैसे बुला लिया आप लोगों ने इनको यार? हाँ बाबा, वही स्विमिंगिंग पूल जिसमें तैरते हैं बाबा चड्डी पहन के। बाबा गुर्बत तो खत्म नहीं होती हमारी। अगर हम साहब के साथ रहेगा इनके 2 कमरों के घर के अंदर, तो बाबा हमें हमारी जोरू को एक कमरा मिल जाएगा, जरा प्राइवेसी विराइवेसी हो जाएगी ना। समझता है ना बाबा, तुम बात को समझना जरा। एक कमरे में हमारे 6 के 6 बच्चे रहेंगे बाबा। हमारी बेगम को काम वाम नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा बेगम साहबा के साथ खाने पीने में हाथ बटा देगी, कोई झाड़ू पोछा कूड़ा करकट कर देगी बाबा। हमारी भी परेशानी हल हो जाएगी बाबा, ये भी खुश हो जाएंगे साहब लोग। इनके भी बल्ले बल्ले, हमारे भी बल्ले बल्ले। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शर्म नहीं आती तुमको ना? भाई ये एंकर, ये किस बात की अल्लाह से माफी मांग रहा है? हमने ऐसा क्या कह दिया अभी इसको इस वक्त? जी, अमीर तन साहब, यही सवाल मैं अब आपके सामने रखता हूं कि ये गुर्बत कैसे खत्म हो सकती है, महंगाई को कैसे काबू किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? इमाद भाई, हमारा मानना तो यह है कि गुर्बत को खत्म करने के लिए गरीब को मार दो। 95% आपकी पॉपुलेशन गरीब है। जब 95% बंदा मर जाएगा, तो आप सोचो कितना हमारे पास सब्जी बचेगी, कितना गोश्त बचेगा। रोडों पे कोई शोर शराबा नहीं होगा। व्हाट हैपेंड ऑन 14 अगस्त? ये गरीब इलाकों के लड़के नेकर पहन के, फटी हुई शर्ट पहन के, फटी हुई पैंट पहन के, सैलेंसर निकाल के पू 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 करते हुए सी व्यू पे दन दनाते फिरते हैं। हमारी तो नींदें खराब हो जाती हैं। कितना, मैं तो कहता हूं गरीबों को लटका दो। हाँ, 2-4 गरीब, एक सेकंड, 2-4 गरीबों को छोड़ दो जो हमारी खिदमत करें, हमारी गाड़ियां साफ करें, हमारे बर्तन मांजे, हमारे घरों पे पोछे लगाएं। 90% को निपटा दो, 5% छोड़ दो हमारी खिदमत के लिए। उसमें देखो हमारा फायदा भी होगा। उसमें फायदा क्या होगा हमारा, कि आज हमारे पास 2,000 गज की जमीन है। हम उसको बड़ा करके, जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी झोपड़ियां बनी हुई हैं, हम 8,000 गज का आलीशान घर बनाएगा। 1,000 गज पे तो सिर्फ स्विमिंग पूल रखेगा, जिसको भाई टब वाला पानी कहते हैं। पानी वाला टब। परेशान कर दिया मुझे इन्होंने।
ये बात कह के मेरे दिल पे लगी है, यहाँ पे दिल पे। खैर, हमारे सामने बहरहाल यही हल है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये हल तो हुकूमत को चाहिए, बल्कि हम आला हुकाम से कहते हैं कि हमारे इस मशवरे पे अमल करें। अरे बाबा, तभी तो हम कह रहा है कि अपने बड़े से घर में हमको 2 कमरे का घर दे दो, एक हमारी जोरू के साथ, हमारे बच्चों के साथ। वैसे बाबा एक बात बोले, तुम पे शाहरुख खान और सलमान खान दोनों की लानत है बाबा, तुम्हारी सोच पे लानत है। लुक माय फ्रेंड, आप फिर बदतमीजी पे उतर रहे हैं। आई हैव ऑल राइट्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। जानते हैं आप? नाजरीन, ये बहस बहुत लंबी है। हमें गुर्बत और महंगाई पे काबू पाने के लिए मिल के बैठना होगा। वो लोग जो हुकूमत करते हैं, लंदन, पेरिस, जर्मनी, फ्रांस, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, और फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वापस आके पाकिस्तान पे इस तरीके से बात करते हैं जैसे वो उनके साथ मुखलिस हैं और उन पे उनके दिल में पाकिस्तानियों के लिए दर्द है। ये एक बड़ी लंबी बहस है और हमें इसके लिए एक जन होकर सोचना पड़ेगा। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इसी नारे के साथ कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। अल्लाह हाफिज़। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।